नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट में। दोस्तों, मौजूदा समय में अगर किसी देश को अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करना है तो उसके पास अपना मिसाइल सिस्टम होना बहुत जरूरी है। और ये मिसाइल सिस्टम अगर स्वदेशी रूप से तैयार किया जाए तो उस देश का लोहा पूरी दुनिया मानती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में बताएंगे जिसमें ये कहा गया है कि भारत अपनी लॉन्ग रेंज की मिसाइलें को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। और ये जो रिपोर्ट आई है वो किसी भारत की संस्था ने तैयार नहीं की, बल्कि एक इंटरनेशनल संस्था है जिसने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है और इस संस्था की रिपोर्ट को पूरी दुनिया मानती है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में हम इस रिपोर्ट की पूरी जानकारी देंगे कि भारत की कौन सी मिसाइल है जो इस रिपोर्ट में शामिल की गई है और भारत के पास कितने न्यूक्लियर वारहेड हैं और क्या बताया गया है इस रिपोर्ट में, पूरा बताएंगे। बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक डिफेंस अपडेट दे देते हैं जो हमारी आर्मी एयर डिफेंस से आ रही है। भारतीय सीमा में तैनात होगा आकाश तीर। दोस्तों, ये एक रक्षा मंत्रालय का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके तहत भारतीय सेना, वायुसेना और रॉकेट मिसाइल सिस्टम 4x7 अलर्ट और एक्टिव रहेंगे। दुश्मन की हर हवाई चाल से देश को बचाएगा भारत का ये नया प्रोजेक्ट आकाश तीर। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने गाजियाबाद में स्थित भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और डील इस बात पे हुई है कि BEL भारतीय सेना के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाकर देगी जो दुश्मन की हर चाल को हवा में ही खत्म कर देगा। इस प्रोजेक्ट के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 1982 करोड़ रुपए मिलेंगे। दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड देश की रक्षा और बचाव क्षमता को बढ़ाने के लिए ऑटोमेटिक एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम को विकसित करेगा और इसे सरकार ने प्रोजेक्ट आकाश तीर के नाम दिया है। दोस्तों, ऑटोमेटिक एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम यानी कि ऐसा सेंसर रडार का नेटवर्क जो दुश्मन के विमान, जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन को देखते ही अलर्ट हो जाएगा और तत्काल वह भारतीय सेना की वायु रक्षा यूनिट यानी कि एयर डिफेंस यूनिट को सतर्क करेगा, जिसमें जमीन से हवा और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और रॉकेट्स मौजूद होंगे। और दोस्तों, बैकअप के लिए भारतीय वायुसेना के नजदीकी बेस को अलर्ट कर देगा ताकि मिसाइलें या रॉकेट फेल हो तो एयरफोर्स दुश्मन की धज्जियां उड़ा दे। दोस्तों, प्रोजेक्ट आकाश तीर से इंडियन आर्मी युद्ध के समय कम ऊंचाई वाले इलाकों पर हवाई निगरानी करने में सक्षम होगी और जमीन आधारित वायु रक्षा हथियारों को प्रभावी रूप से निरंतर करेगा। और इस काम के लिए भारतीय सेना अपने सैटेलाइट की मदद लेगी जो बहुत जल्दी ही लॉन्च किए जाने की संभावना है। दोस्तों, आपका इस अपडेट पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अब चलिए चलते हैं अपनी मेन खबर पर। दोस्तों, स्वीडन बेस्ड थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अपने परमाणु हथियारों का विस्तार कर रहा है और नए प्रकार के परमाणु हथियार को विकसित भी कर रहा है। स्वीडन बेस्ड थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत लंबी दूरी के हथियार विकसित करने पर विशेष जोर देने के साथ साथ अपनी परमाणु क्षमताओं को भी बढ़ाने में अपने प्रयासों में तेजी ला रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि राजनीतिक बदलाव, बढ़ते तनाव और पड़ोसी चीन और पाकिस्तान के खतरों को देखते हुए भारत इन कामों में तेजी ला रहा है। और दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान अपने परमाणु जखीरे का विस्तार कर रहे हैं और नए नए प्रकार के परमाणु डिलीवरी सिस्टम विकसित कर रहे हैं। एयरबुक 2023 में बताया गया था कि भारत लंबी दूरी के हथियारों पर जोर दे रहा है, जिसमें चीन के हर एक कोने तक पहुंचने में ये हथियार सक्षम हैं। और लंबी दूरी के परमाणु हथियारों पर भारत का ध्यान चीन के खिलाफ अपनी प्रतिरोधी क्षमताओं को मजबूत करना है। लंबी दूरी की परमाणु हथियारों की भारत की खोज में मिसाइल टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे में प्रोग्रेस शामिल है। दोस्तों, 5000 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली अग्नि 5 जैसी अग्नि सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलों में रक्षा मंत्रालय की चल रही ग्रोथ अपनी मारक क्षमताओं को बढ़ाने की अपनी कमिटमेंट को दिखाता है। और इसके अतिरिक्त एडवांस मिसाइल रक्षा प्रणालियों में भारत के निवेश का लक्ष्य अपनी संपत्तियों की रक्षा करना और संभावित खतरों का मुकाबला करना है। इसी बीच सिप्री की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि चीन का परमाणु हथियार जनवरी 2022 में 350 वारहेड से बढ़कर जनवरी 2023 में 410 हो गया है। और रिपोर्ट में ये कहा है कि अनुमान लगाया गया है कि भारत के पास वर्तमान में 164 परमाणु हथियार हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है पूरी खबर पर, प्लीज कमेंट करना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।